आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बनके। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल आदर्श क्लासेस 2.0 पे। तो मेरे भाई, मेरे बिल्कुल प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि हम आपकी सेवा में सदैव लगे रहते हैं। मेरे दोस्त, आप कभी एक बार पढ़ करके यह चिंता व्यक्त नहीं करते हैं कि आपका टीचर आपके लिए कितना परिश्रम करता है। मेरे भाई, आप सभी के भावी एग्ज़ाम के लिए, करेंट एग्ज़ाम के लिए आपका शिक्षक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्रिया कर रहा है। लेकिन हमारे बच्चे जब पढ़ते नहीं हैं तो ये सबसे बड़ा दुख दे करके हम लोग को चला जाता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा तकलीफ़ का कारण होता है कि हम आपको पढ़ाते हैं और आप पढ़ते नहीं हो, और नहीं पढ़ते हो तो एग्ज़ाम में जा कर के कहीं ना कहीं फॉल्स करते हो, कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन जा कर के मिस्टेक होता है, आप उसे कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को मैं प्रूफ के साथ जो मेरे पीछे स्क्रीन बोर्ड पर लगा हुआ क्वेश्चंस है, ये सारा का सारा क्वेश्चंस मैं आपकी सेवा में आदर्श क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से सदैव देते रहता हूँ और दिया हूँ। ये प्रूफ के साथ मैं आपको साबित कर सकता हूँ। बहुत सारे क्लास में हमने ऑफलाइन क्वेश्चन बताया था, ऑफलाइन क्वेश्चन लिखाया भी था, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको YouTube पर भी डाला हूँ करेंट अफेयर्स के रूप में, और बड़ा दिन का पहले का नहीं, सिर्फ एक सप्ताह 4-5 डेज के पहले का। और वो क्वेश्चन जा कर के आपको बिहार SSC सचिवालय में क्वेश्चन टच किया, लड़ा। तो मेरे दोस्त, हम लोग आपके लिए बिल्कुल सतत प्रयास करते रहते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ो और अच्छे ढंग से मेहनत करो और अपने माँ बाप के नाम को रोशन करो। तो मैं चलता हूँ आपको प्रूफ के साथ इन क्वेश्चनों पे कि मेरे मित्र, आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये ज़रा देख लो कि तुम्हारे यहाँ क्वेश्चन आया था कौन कौन, ये देखो ज़रा। और एक क्वेश्चन मैं आपको, एक लास्ट करेंट अफेयर का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ये सारे करेंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन थे मेरे भाई, आप समझिए। क्वेश्चन 24 तारीख, ये जो 24/12/2022 को जो बिहार SSC का क्वेश्चंस आया था पेपर में, ये सारे के सारे हूबहू क्वेश्चन आए हैं ना, हूबहू का यही क्वेश्चंस है। और हमने आपको पढ़ा दिया है, बिल्कुल क्लियर करवाया है आपके एग्ज़ाम्स के लिए और भावी एग्ज़ाम के लिए। तो ये क्वेश्चन कौन था, एक क्वेश्चन ज़रा देख लो। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय इंग्लैंड पर कितने समय तक राज किया, मतलब शासन किया? एलिजाबेथ द्वितीय, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने इंग्लैंड पर कितने वर्ष तक शासन किया है, ये सारा करेंट अफेयर्स में मैं लिखाया हूँ बिल्कुल भली भांति। मेरे दोस्त, इसका आंसर होगा, आपको आंसर जो होगा क्लियरेशन रूप से, वो क्या होगा? 70 साल। कितना साल? 70 साल। ये कितने साल की उम्र में इनका निधन हुआ? कितने साल की उम्र में इनका निधन हुआ मेरे भाई? तो 92 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल आपको क्लियर ढंग से बहुत बार पढ़ाया हूँ यार, इसको आप नॉलेज में नहीं रखते हो, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। दूसरा क्वेश्चन आया था, ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा? कहाँ होगा? अब सोचो, आप कह सकते हो कि नहीं गुरुजी आपने नहीं बताया। अरे मेरे यार, बिल्कुल बताया हूँ। ये कहाँ होगा भैया? तो फ्रांस में जाकर देख लेना YouTube पे, फ्रांस पेरिस। कहाँ होगा ओलंपिक्स 2024 का आयोजन? तो फ्रांस पेरिस में होगा। और 2022 का आयोजन तुमसे अगर पूछ दिया तो 2022 का तो टोक्यो जापान में संपन्न हुआ। बात हमारी समझ रहे हो? तो इसको तुम पढ़ो। आपको मैं YouTube पर बिल्कुल डाला हूँ, आदर्श क्लासेस 2.0 के ऊपर बिल्कुल मैं ये सारा 2036 तक जितने भी खेल होंगे, चाहे वो T20 हो, क्रिकेट हो, आपको फुटबॉल हो, ओलंपिक्स हो, सारा का सारा चीज़ मैंने उस पर दे चुका हूँ। उसको जा कर के आप पढ़ लेना, क्योंकि ये तो इसमें आ गया। आने वाला और आपके एग्ज़ाम में पूछेगा कि 2024 नहीं 2026 का कहाँ होगा, 28 का कहाँ होगा, फुटबॉल कहाँ होगा, ये सारा पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन दिया है मेरे यार, IPL का खिताब सबसे अधिक किस टीम ने जीता है? IPL का खिताब सबसे अधिक किस टीम ने जीता? तो भैया क्या होगा? तो मुंबई। किसने जीता? मुंबई ने जीता है सबसे अधिकतम IPL का खिताब, सबसे अधिकतम मुंबई ने जीता। ये क्वेश्चन था। देखो, IPL 2022 का मैंने जो जिक्र हुआ था, जो खेल हुआ संपन्न हुआ, उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल लिखवाया था और भली भांति बताया था।
अगर चौथे क्वेश्चन पे आ जाएं, ऋषि सुनक किस देश के पीएम बने? अब जरा सोचो, एक क्वेश्चन तो मैंने आपको भारत पाकिस्तान का भी इस पे जिक्र किया था कि भारत भी खुशी मना रहा था और उधर पाकिस्तान भी खुशी मना रहा था ऋषि सुनक के पीएम बनने पर। तो सबको बिल्कुल जानकारी हो गई थी सारे बच्चों को। ये कहाँ के भैया? इंग्लैंड के। कहाँ के? तो इंग्लैंड के आपको ऋषि सुनक देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने, जो भारतीय मूल के थे, और हम पाकिस्तान भी और भारत भी इनको मान रहा है कि हमारे मुल्क के थे। ये क्वेश्चन ज़रा देखो जरा। अब यहाँ एक क्वेश्चन था मेरे भाई, यहाँ एक और क्वेश्चन था कि 2022 का बुकर पुरस्कार किसका? बुकर पुरस्कार किसने जीता है? बुकर पुरस्कार किसने जीता? ये मैंने लिखाया है आपको ऑफलाइन। क्या होगा इसका भैया? तो गीतांजलि श्री इसका आंसर होगा मेरे लाल। बताओ, ये एक भी क्वेश्चन आपको मेरे द्वारा न लिखाया गया हो, आप बता दो तो मैं मानूं। तो ठीक है मेरे दोस्त, आप समझ गए हमारी बात को। तो मैं कहता हूँ कि आप बिल्कुल भली भांति पढ़ो यार। हम तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे गार्जियन के लिए अपना सब कुछ समय दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे गार्जियन से भी है, क्योंकि उन्हीं से तुम हो। अगर मैं तुझे सफल नहीं बना पाया तो आपके गार्जियन का मैं कहीं का नहीं हूँ। आपके तो ज़िंदगी का कुछ नहीं हूँ, लेकिन गार्जियन का कुछ नहीं हूँ। तो क्लास इंस्टीट्यूट आपके लिए सब कुछ करता है। बहरहाल आप इसके बारे में बिल्कुल भली भांति सोचिए कि आपको करना कैसे है और पढ़ना कैसे है। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। अगली मुलाकात हमारी कल होगी फिर शाम 7 बजे लाइव क्लास में। आप तैयार रहिए। लाइव क्लास आपका अब कल से बिल्कुल क्लियर ढंग से चलेगा, सतत चलेगा। आप पढ़ो, ऑफलाइन भी पढ़ो, ऑनलाइन भी पढ़ो। ऑफलाइन के लिए आपके लिए भभुआ में हमारा 3 बैच चल रहा है, सुबह 6 से 8, 8 से 10, और एक बैच आपको दोपहर में मिलेगा 2 से 4, जो आपको 20 तारीख से ओपनिंग है। मतलब 2-4 दिन उसको हुआ, 2 से 4 न्यू बैच एकदम ओपन हुआ है, शुरू से मिलेगा उसमें 6 से 8 भी और 8 से 10 भी मिलेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।